आज का क्वेश्चन ये है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में डिटेल्ड डिफरेंस बताना है। फिर ये भी समझाना है कि प्लांट्स में टिश्यूज मोस्टली डेड क्यों होते हैं और एनिमल्स में टिश्यूज मोस्टली लिविंग क्यों होते हैं, एग्जाम्पल्स और इम्प्लीकेशंस के साथ। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। इससे कंपैरिजन एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेस आइडिया से। टिश्यू का मतलब होता है सेल्स का एक ग्रुप जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में टिश्यूज होते हैं, बट उनका काम और बॉडी की नीड्स अलग होती हैं, इसीलिए डिफरेंसेस आते हैं। चलिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। इस टेबल से आपको एक ही ग्लांस में मेजर डिफरेंसेस दिख जाएंगे। फिर हम रीजन वाले पार्ट को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अब प्लांट टिश्यूज की कैटेगरीज सेट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लांट्स में पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। फिर आते हैं परमानेंट टिश्यूज जो मैच्योर होके स्पेशल फंक्शन करते हैं। यहीं से प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, सो ये पार्ट याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब एनिमल टिश्यूज का मैप बना लेते हैं। एनिमल्स में 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल कवर करता है, कनेक्टिव सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करता है, मस्कुलर मूवमेंट करवाता है और नर्वस टिश्यू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। ये स्प्लिट समझ आया तो आगे का वाई वाला आंसर इजी हो जाता है। मूवमेंट एनिमल्स की कोर नीड है और इसके लिए लिविंग मसल टिश्यू जरूरी होता है। अब मैं क्वेश्चन का वाई पार्ट। प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा फोकस रिजिड सपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर करना होता है। इसीलिए उनके कई सपोर्टिंग और कंडक्टिंग पार्ट्स मैच्योर होने के बाद डेड हो जाते हैं, क्योंकि डेड सेल्स भी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दे सकते हैं और मेंटेन करना सस्ता पड़ता है एनर्जी के हिसाब से। प्लांट्स एनर्जी बचा के रखते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए पावर नहीं चाहिए होती। एग्जाम्पल से सॉलिड करते हैं। स्क्लेरेनकाइना फाइबर्स और जाइलम वेसल्स आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वाटर कंडक्शन देते हैं, इवन व्हेन सेल्स डेड होते हैं। पर ध्यान रहे, प्लांट्स में सब डेड नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा जैसे टिश्यूज लिविंग होते हैं, क्योंकि ग्रोथ और स्टोरेज के लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है। अब एनिमल्स का वाई। एनिमल्स को मूव करना होता है, सिग्नल्स क्विकली प्रोसेस करने होते हैं और इंजरीज के बाद रिपेयर भी फास्ट चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल है जब टिश्यूज लिविंग हो और कंटिन्यूअसली वर्क करते रहें, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व्स इम्पल्स कंडक्शन के लिए। अब इम्प्लीकेशंस यानी कॉन्सिक्वेंसेस। प्लांट्स का ग्रोथ लोकलाइज्ड होता है, इसलिए न्यू सेल्स मेनली मेरिस्टेम्स से आते हैं। डेड सपोर्टिंग टिश्यूज की वजह से प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग अपराइट स्ट्रक्चर मिलता है। एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज की वजह से मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और हीलिंग बेटर होती है, बट एनर्जी डिमांड भी हाई होता है। क्विक रिकैप। प्लांट्स को मोस्टली सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग लो मेंटेनेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए काफी टिश्यूज मैच्योर होकर डेड हो जाते हैं। एनिमल्स को कंटिन्यूअस एक्शन, सेंसिंग और रिपेयर चाहिए, इसलिए उनके टिश्यूज मोस्टली लिविंग रहते हैं। बस इसी लॉजिक को एग्जाम्पल्स के साथ लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा।